नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। तो फार्माकोविजिलेंस ये जो जॉब सेक्टर है, इसमें आपको तो मालूम है कि एडवर्स इवेंट चेक होते हैं, लेकिन किस तरीके से चेक होते हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे कितने कितने डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। एंट्री लेवल पे आपको जॉब कौन सा मिलता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या रहती है, कौन से स्किल आपको इनिशियल लेवल पे डेवलप करने बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको आपके जॉब में ग्रोथ पाने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाएंगे। साथ में आपकी सैलरी कितनी रह सकती है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आपको जॉब ऑफर करती है, कितने तरीके की कंपनीज होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में, और साथ में फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत ही अहम वीडियो है। जो स्टूडेंट फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से हो या फिर लाइफ साइंसेस का हो, अदरवाइज मेडिकल फील्ड का हो, ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे करियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको, आपका डिसीजन सच में एक मतलब एक ग्राउंड लेवल पे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप बोल सकते हैं फार्माकोविजिलेंस की, इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन जब मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सारी सेफ्टी प्रोफाइल चेक की गई है, लेकिन फिर भी इसमें फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि एडवर्स इवेंट होते हैं। एडवर्स इवेंट होते क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी तो मॉनिटर किया गया क्लिनिकल ट्रायल्स में, लेकिन देखिए कुछ लिमिटेशंस है। पहला तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कितने नंबर ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, या अलग अलग फेजेस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ वॉलंटियर चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब ड्रग मार्केट में आने के बाद कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वो यूज़ हुआ होता है, तब ये बहुत डिफरेंस है। कि ऐसा नहीं है कि सारे लोगों पे यूज़ करके ही ये ट्रायल्स किए जाते हैं, नहीं, ये नंबर ऑफ लिमिटेड वॉलंटियर्स पे ही चेक करने के बाद इसमें 100% एफिकेसी आती है, तभी इसके बाद ही गवर्नमेंट अप्रूवल देता है। लेकिन इसके बाद भी नंबर ऑफ ऐसे पॉपुलेशन होते हैं जिनके बायोलॉजिकल या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये प्रोफाइल अलग हो सकती है, इसके इंट्रैक्शन भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि एडवर्स इवेंट का, कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं ना, इसमें रिस्क ग्रुप जो रहते हैं, रिस्क ग्रुप कौन से हैं? एक तो पेडियाट्रिक है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है, एल्डरली पेशेंट भी, ये भी नहीं लेते। तो ये जो ग्रुप है, इनको ये ड्रग देने के बाद इनके इफेक्ट क्या है, ये इसका रिजल्ट मालूम नहीं, इसके लिए एडवर्स इवेंट ये भी हो सकते हैं। और साथ में जो क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, इसका एक थोड़ा ड्यूरेशन होता है। जैसे कि अभी कोविड का इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया एक साल के अंदर ही, लेकिन कई बार क्लिनिकल ट्रायल 1 साल 2 साल तक चलते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन के लिए, मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद 2 साल के बाद, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद किसी को भी एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। इसका मॉनिटरिंग किया है क्या? नहीं किया। इसके लिए ये सारे रीजंस हैं जिससे एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। और यही रीज़न है, जब भी आप कोविड वैक्सीन आ गए तो कोविड वैक्सीन के अभी भी कोई एडवर्स इवेंट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आगे भी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी में हुए। इसमें एडवर्स इवेंट अगर होते हैं तो फार्माकोविजिलेंस का जॉब बढ़ता है। सो इसके लिए आने वाले समय में ये जो सेगमेंट है, इसमें प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी आ रहे हैं, उससे आगे भी और सारे आएंगे, बिकॉज ड्रग्स रीपर्पजिंग बहुत सारा हो गया इन दिनों में। सो दैट इज़ वाई एडवर्स इवेंट हैज़ टू बी हैपन। अब ये बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको कितने तरीके के जॉब मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज कौन सा होना चाहिए? मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, एंड फार्माकोलॉजी रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। पहला है ICSR, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। ये जब आप एंट्री लेवल के स्टूडेंट होते हैं ना, फ्रेशर, मोस्टली यही जॉब आपको प्रोवाइड किया गया होता है। इसके बाद दूसरा जॉब होता है एग्रीगेट रिपोर्टिंग। अब एग्रीगेट रिपोर्टिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। एग्रीगेट रिपोर्टिंग में पेशेंट के मतलब इंडिविजुअल केस पे, एडवर्स इवेंट पे काम नहीं होता, उसका ओवरव्यू, इसका असेसमेंट ऑफ सेफ्टी प्रोफाइल एंड इसके बेनिफिट्स इवैल्यूएशन, ये काम रहता है। अब एग्रीगेट रिपोर्टिंग में आपको वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं, इसमें वहाँ उसको स्टडी करना पड़ता है। पहला होता है DSUR, ड्रग सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट।
पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, इसके साथ पीरियोडिक बेनिफिट्स रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट ये भी होता है, इसके साथ पीरियोडिक एडवर्स ड्रग एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट ये भी होता है। इसको आप पेडर बोल सकते हैं या फिर पेडर भी बोल सकते हैं। ये वेरियस रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये सारा स्टडी है ना गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट रिपोर्टिंग। इसके बाद सिग्नल मैनेजमेंट। सिग्नल मैनेजमेंट ये क्या करते हैं कि ये जो ड्रग इवेंट हुआ है, ये एडवर्स इवेंट हुआ है, ये एडवर्स इवेंट सच में है क्या? क्योंकि एडवर्स इवेंट होने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। पहला है प्रोडक्ट, फिर उसमें पेशेंट, उसके बाद इवेंट और उसके बाद रिपोर्टिंग। ये चीज़ें बहुत होनी ज़रूरी है। तब ये सिग्नल मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये पेशेंट को एडवर्स इवेंट हुआ है कि नहीं ये चेक करना है आपको। पेशेंट एडवर्स इवेंट ऐसा डायरेक्टली नहीं बताता कि पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो आपको को रिलेट करने पड़ते हैं। तो ये वेरियस रिसर्च पेपर थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सिग्नल मैनेजमेंट में ये काम रहता है कि ये जो एडवर्स इवेंट हुआ है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर इससे पहले हुआ है या फिर कुछ ये नया एडवर्स इवेंट है। इसके लिए ये वेरियस पब्लिश पेपर आपको देखने पड़ते हैं और उसमें एक्चुअली अगर है इसमें तो ये आप डायरेक्टली मतलब इस पे काम कर सकते हैं। ये एडवर्स इवेंट है ये आपको डिटेक्ट हो गया, अदरवाइज नहीं तो ये नया एडवर्स इवेंट हो ये किस तरीके से हो गया, क्या इसका रीज़न है। ये सारा पॉइंट ये सिग्नल मैनेजमेंट में होता है और सिग्नल मैनेजमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें भी जॉब रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेरियस प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज रहती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये भी इसको भी सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी और उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो ये जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है, एडवर्स इवेंट आपने देख लिया, तब ये बेनिफिशियल है या ये बेनिफिशियल नहीं, मतलब इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, हैज़ार्डस है ये बोल सकते हैं आप। रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऐसा रेशो निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एक तो ड्रग विड्रॉ किया जाता है या फिर ड्रग्स को मॉडिफाई किया जाता है और फिर मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो ये कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट है जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस में आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ICSR, जो ICSR जो डिपार्टमेंट है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ये आपको सबसे अहम है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहीं पे काम रहता है, आपको यहीं पे रिक्रूट किया जाता है। तो इसमें पहला होता है कि केस इनटेक, मतलब केस हुई है तो उसका जैसे कि आप लॉगिन करते हैं ना, आपकी प्रोफाइल बनाते हैं वैसे ही उसका लॉगिन करके प्रोफाइल बनाना होता है। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, केस प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद क्वालिटी एंड मेडिकल रिव्यूज़ इसमें किए जाते हैं। अब क्वालिटी एंड मेडिकल रिव्यूज़ ये मेजरली काम है ना, जो फिजिशियन रहते हैं मेडिकल बैकग्राउंड से, ये स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट दिया जाता है। तो ये कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट का मैंने बताया कि यहाँ पे आपको काम करना है। इंडिया में या फिर अब्रॉड में कहीं पे भी फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन होते हैं तो इन चारों में से एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से स्किल जरूरी है अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है और यहाँ पे ग्रोथ भी लानी है। तो सबसे पहला स्किल है फार्माकोविजिलेंस का प्रोसेसिंग एंड गाइडलाइन स्किल। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद नॉलेज जरूरी है किसका, तो मेडिकल लिटरेचर्स, वेरियस मेडिकल लिटरेचर्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज होता है तो रिपोर्टिंग कैसे, रिपोर्टिंग फॉर्म कैसे होता है तो इसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इसके बाद लेबलिंग डॉक्यूमेंट्स, इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये कुल मिला के कुछ स्किल्स है जो ज़रूरी है आपको इस डिपार्टमेंट में ग्रोथ करने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आपका काम कैसा रहता है, जॉब प्रोफाइल आप बोल सकते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस का जॉब प्रोफाइल या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बोल सकते हैं। तो पहले होता है रीडिंग किया जाता है मेडिकल रिकॉर्ड रीडिंग किया जाता है, क्योंकि एडवर्स इवेंट पाने के लिए पहले आपको पूरी चीज़ें देखनी है, ठीक है। एंड पेशेंट एडवर्स रिपोर्ट जो हो गए वो आपको देखना है। इसके बाद नैरेटिव राइटिंग। अब नैरेटिव राइटिंग मतलब क्या होता है कि पेशेंट की जो बातें ये आपको सुननी है कि पेशेंट मतलब रैंडमली बताता है या फिर फिजिशियन भी रैंडमली बताते हैं। तो आपको ये एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब देखिए पहले तो पेशेंट को सिम्टम आ गए, कुछ ना कुछ सिम्टम आ गए, तभी ये डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर को डायग्नोस करना है, डॉक्टर डायग्नोस करने से पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा। इसके बाद डायग्नोसिस आएगा और डायग्नोसिस आने के बाद प्रिस्क्रिप्शन आएगा और प्रिस्क्रिप्शन के बाद एडवर्स इवेंट आएंगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस आपको लगाना है, तो ये नैरेटिव राइटिंग आपको करना है। इसके बाद एडवर्स इवेंट जब चेक होता है तो उसका कोडिंग होता है, मेड्रा कोडिंग मतलब एक डिक्शनरी है जहाँ पे सारे कोड्स होते हैं। तो ये बहुत अहम पार्ट प्ले करता है फार्माकोविजिलेंस में, स्पेशली इन द कोडिंग। इसके बाद प्रोडक्ट कोडिंग होता है, WHO-DD। ये जो WHO-DD ये एक डेटाबेस है जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिसिन के पूरे इंफॉर्मेशन रहती है, तो उससे प्रोडक्ट की कोडिंग रहेगी। इसके बाद इवेंट सीरियस एसेसमेंट, लेबलिंग एंड कैजुअलिटी एसेसमेंट, और इसके बाद रहेगा ये सारा डेटा आपको ड्रग सेफ्टी डेटाबेस जो भी ARIS-G है
या फिर अर्गस ऐसे डेटाबेस में आपको फीड करना होता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से एज ए ड्रग सेफ्टी एसोसिएट काम कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपके वेरियस डेजिग्नेशन, अगर फार्माकोविजिलेंस में काम करना चाहते हो तो कौन कौन से डेजिग्नेशन रहेंगे आपके। सबसे पहला फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट, ये आप बन सकते हैं। इसके बाद फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, इसके बाद ड्रग सेफ्टी एसोसिएट या ऑफिसर भी हो सकता है, इसके बाद सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, और उसके बाद सिग्नल डिटेक्शन ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। ये अलग अलग तरीके के डेजिग्नेशन है जो आपको मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कितनी होती है। मोस्टली एमएनसीज कंपनी या सारी जगह पे ऑन एन एवरेज सैलरी रहती है। थोड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से खुद के अगर फार्माकोविजिलेंस के डिपार्टमेंट है थोड़ी बहुत वहाँ पे कम रहती है, बट अदर सेगमेंट में थोड़ी बहुत इससे हाई हो सकती है। तब अब मैं बताता हूँ कि एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स के लिए 3 to 5 lakhs पर एनम ये होती है। जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड से, अगर फिजिशियन है आप, डॉक्टर है, तो आपकी सैलरी लाइक 5 to 7 lakhs पर एनम तक जा सकती है। अब यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज रिक्रूट कर सकती है आपको एम्प्लॉयमेंट एरियाज। तो एक तो फार्मा कंपनीज एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज आपको रिक्रूट कर सकती है। उनके खुद के फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं जो ड्रग कॉम्प्लायंस, पेशेंट कॉम्प्लायंस के लिए खुद के डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड है कंपनी टू कंपनी। नोवार्टिस जैसे कंपनी के खुद के डिपार्टमेंट है। इसके बाद क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये रहते हैं जो प्रोजेक्ट लेते हैं कंपनी से और वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि केपीओ, ये भी जॉब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो ये कुल मिला के अलग अलग जॉब एम्प्लॉयमेंट एरियाज है। अब मैं कुछ आपको वेल नॉमिनेटेड CROs या फिर KPOs बताऊंगा। उसमें से पहला आता है एक्सेंजर, उसके बाद कॉग्निजेंट, उसके बाद TCS, उसके बाद पैराक्सेल, इसके बाद इक्विशिया, इसके बाद बायोक्लिनिका, इसके बाद टेक महिंद्रा, इसके बाद फार्मालेक्स। ये अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग नाम के, ठीक है, ये CROs और KPOs है जहाँ पे आपको एज ए फार्माकोविजिलेंस जॉब मिल सकता है। तो अगर आपको फार्माकोविजिलेंस में जॉब पाना है तो ये सारे स्किल सीखने जरूरी है। तो हमने ये स्किल, ये पूरी नॉलेज जब आप एंट्री करते हैं ना, मतलब जॉब अगर पाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग रहता है कंपनी का जो आपको पूरा फार्माकोविजिलेंस का डिटेल दे देगा। लेकिन ये ट्रेनिंग, या आप बोल सकते हैं इसको सर्टिफिकेट कोर्स, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जहाँ पे 3 months का सर्टिफिकेशन कोर्स है। आप ये कर सकते हैं जहाँ से आपको फार्माकोविजिलेंस की पूरी इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। लिमिटेड सीट्स है एंड आल्सो फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए इसमें ऑफर्स भी चल रही है। सो अगर आप करना चाहते हैं, आई मस्ट रिकमेंडेड, अगर आप फार्माकोविजिलेंस करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली कोर्स आपकी मदद करेगा। दैट विल बी मोस्ट अफोर्डेबल ऑल ओवर द इंडिया, ये कोर्स है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर